नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हमारी चर्चा है झारखंड के बारे में। 4 जून के बाद क्या चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल सकती हैं? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव दिख रही हैं। पार्टी ने उन्हें गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव रिजल्ट के बाद कल्पना सोरेन सीएम चंपई सोरेन को हटाकर झारखंड में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में इससे इनकार किया है। द ललन टॉप से बातचीत के दौरान जब कल्पना सोरेन से पूछा गया कि क्या 4 जून लोकसभा चुनाव रिजल्ट की तारीख के बाद वो सीएम की कुर्सी संभाल सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। चंपई सोरेन की कुर्सी को लेकर सवाल ही अपने आप में भयावह है। इससे अफवाहें फैलती हैं और अफवाह के बाद भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। अभी जो स्थिति है वही 4 जून के बाद भी रहेगी। 4 जून के बाद भी चंपई सोरेन गठबंधन की सरकार चलाते रहेंगे। एक्टिव राजनीति और विधानसभा उपचुनाव लड़ने के फैसले पर कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही कार्यकर्ताओं की मांग उठने लगी थी कि भैया नहीं तो भाभी कमान संभाले। मेरा पहले से मानना था कि राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं की मांग उठने लगी। लोगों ने लगातार हमसे कहा कि राजनीति में आइए। जेल में हम कार्यकर्ताओं की बातों को हेमंत सोरेन को बताते थे। फिर सामूहिक तौर पर सक्रियता को लेकर निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम में फूट और भाभी सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी टीवी से मिली। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वो दुमका सीट पर पार्टी का प्रचार करेंगी। बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आने वाले दिनों में देखिए झारखंड की राजनीति किस करवट पे बैठती है। क्या हेमंत सोरेन की पत्नी लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता पे काबिज होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।